अमेरिकी सेना के एक बायोकेमिकल प्रयोग आधार में एक शीशी में भरी हुई ज़ॉम्बी वायरस की बोतल तेजी से मेज के कोने की ओर उड़ रही थी। जैसे ही वायरस से भरा कंटेनर टूटकर चूर-चूर हो गया, हवा में फैलने वाली वायरस की तरल दवा तेजी से वाष्पीकृत होने लगी। बहुत जल्दी ही यह वेंटिलेशन पाइप के जरिए पूरे प्रयोग आधार में फैल गई। सूंघने की तेज क्षमता वाले नाटक करने वाले कुत्ते ने सबसे पहले खतरे को भांप लिया, लेकिन उस समय काम कर रहे कर्मचारी को अभी तक कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ था। आधार में मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेड क्वीन ने भी बहुत जल्दी हवा में फैले ज़ॉम्बी वायरस का पता लगा लिया। उसने तुरंत कर्मचारियों को अलार्म जारी कर दिया, लेकिन अनजान कर्मचारियों ने इसे सिर्फ एक साधारण फायर ड्रिल समझकर गंभीरता से नहीं लिया। यह स्थिति देखकर रेड क्वीन ने तुरंत रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी। अचानक सभी दरवाजे बंद हो गए और उन्हें खोलना असंभव हो गया। वायरस के बाहर लीक न होने की गारंटी के लिए रेड क्वीन ने निर्णायक रूप से जहरीली गैस छोड़ दी, जिससे वायरसग्रस्त सभी जीवित प्राणियों को खत्म कर दिया गया। हालांकि उसका यह असामान्य व्यवहार बहुत जल्दी सेना का ध्यान आकर्षित कर गया, इसलिए सेना ने तुरंत एक स्पेशल फोर्स टीम को भेजा ताकि अंदर जाकर रेड क्वीन द्वारा लोगों की हत्या के असली कारण की जांच की जा सके। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी हर हरकत पहले से ही रेड क्वीन की निगरानी में थी। इसी बीच नायिका एलिस धीरे धीरे बेहोशी से होश में आ रही थी, लेकिन उस समय उसकी याददाश्त पूरी तरह चली गई थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। अभी वह संभल भी नहीं पाई थी कि अचानक गुस्साई स्पेशल फोर्स टीम उसे अपने साथ ले गई। टीम के कप्तान ने एलिस को बताया कि इस बार उनका असली मकसद रेड क्वीन को पूरी तरह बंद करना है, ताकि वह दोबारा इंसानों के लिए खतरनाक काम न कर सके। इसलिए सभी ने मिलकर हाइव के अंदर जाने का फैसला किया। बहुत जल्दी वे एक संकरी गलियारे में पहुंच गए, जहां गलियारे के दूसरे छोर पर रेड क्वीन का मुख्य स्विच था। कप्तान तुरंत 3 साथियों को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी करने लगी, लेकिन अगले ही पल गलियारे के दोनों सिरों के स्टील के दरवाजे अचानक बंद हो गए। उसके तुरंत बाद सामने से एक लेजर बीम तेजी से उनकी ओर आता दिखाई दिया। कप्तान ने स्थिति देखकर पीछे खड़े 2 साथियों को धक्का देकर गिरा दिया, लेकिन पीछे वाली महिला सैनिक की प्रतिक्रिया धीमी होने की वजह से लेजर ने उसका गला तुरंत काट दिया। वे संभल भी नहीं पाए थे कि एक और लेजर बीम तेजी से उनकी ओर बढ़ा। एक साथी ने छलांग लगाकर बचने की कोशिश की, लेकिन लेजर ने उसे कमर से 2 हिस्सों में काट दिया। कप्तान ने जल्दी से झुककर ऊपर की ओर रेंगते हुए किसी तरह जान बचाई, लेकिन अगले ही सेकंड में फिर एक लेजर ने हमला किया और वह तेजी से एक बड़ी जाल की शक्ल में बदल गया। खतरे के उस पल में दरवाजे के बाहर खड़े साथी जैक ने समय पर हाइव की रक्षा प्रणाली बंद कर दी, लेकिन फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। कप्तान पहले ही लेजर से असंख्य टुकड़ों में कट चुकी थी। साथियों की कुर्बानी से पूरा दल एक समय के लिए भयंकर डर में डूब गया, लेकिन आखिरकार एलिस और जैक ने मिलकर मिशन पूरा करने का फैसला किया। बहुत जल्दी वे रेड क्वीन के मुख्य कंट्रोल पैनल तक पहुंच गए। उन्होंने रेड क्वीन को बंद करने वाला उपकरण जल्दी से लगा दिया और स्विच चालू करने ही वाले थे कि अचानक रेड क्वीन प्रोजेक्शन के जरिए उनके सामने प्रकट हो गई और उनसे विनती करने लगी कि कृपया उसे बंद न करें, वरना पूरी दुनिया एक भयानक संकट में पड़ जाएगी। लेकिन जैक ने उसकी धमकी पर ध्यान नहीं दिया और जबरदस्ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेड क्वीन का पावर कट कर दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसी काम की वजह से हाइव के अंदर कल्चर डिश में रखे सभी राक्षस एक साथ जाग उठे।